अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा आज अजीब और अचंभी रीति के साथ तेरे लोगों को छुए। ये वचन उनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लाकर उन्हें चंगा करें, आज़ाद करें खुदावन। ये बाइबल टीचिंग ने सेम न रहने दे खुदावन। जितने आज तेरी आत्मा के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं खुदावन, जितने आज इस आवाज़ के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, तेरी पवित्र वाणी को समझें खुदावन, तेरी मर्जी को समझें। शैतान की सारी योजनाएं उनकी ज़िंदगियों से नाश हो जाएं खुदावन। शैतान की सारी प्लानिंग्स नाश हो, शैतान उनकी ज़िंदगियों से शर्मिंदा हो। ये तेरे वचन को अच्छी तरह से खुदावंद अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर उकेर कर जाएं खुदावंद। बाइबल कहती जब पतरस उन व्यक्तियों को वचन सुनाने लगा तो उनके हृदय छिद गए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की तरह सुनाया गया था। और वचन कहता है कि हज़ारों लोगों ने, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। मेरे पिता, आज ये वचन जब इन्हें दिया जाए, ये संडे और थर्सडे बपतिस्मा लेने के लिए चर्च में आए खुदावंद, ये अपनी ज़िंदगियों को परमेश्वर को दें। तेरे पाक कलाम को सुनकर कोई सेम नहीं रहता, ये सेम न रहें, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज स्पेशल टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा बिलीव है कि जो संडे और थर्सडे में हम सरमन सुनते हैं वो हमारी लाइफ को ब्लेस करता है, हमें परमेश्वर में चलाता है। और अब आप इमेजिन करो, आप रोज़ इस वचन को सुनने लगे हैं। आपकी परमेश्वर की जो नॉलेज है वो सेम नहीं होगी। इस बाइबल टीचिंग के ज़रिए खुदावंद आपको भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन की समझ होगी, खुदावंद की समझ होगी। आज मैं आपसे बात करूंगा, उत्पत्ति आपको 29, उत्पत्ति 30। जब आप इन 2 अध्यायों को पढ़ते हैं, इसमें आप समझते हैं कि याकूब जब अपने भाई को धोखा देता है उसकी निगाह में, जबकि उसका भाई पहलौठे होने का अधिकार उसको बेच चुका था, और वो अपने बाप से आशीष लेकर फिर हारान में अपने मामा के पास भागता है। और उसके बाद उसकी छोटी बेटी जो है वो राहेल से विवाह करना चाहता है। 7 साल वो बकरियों को, भेड़ों को चरा के कहता है कि अब मैंने तेरी सेवा की है और अब राहेल से मेरी शादी हो, लेकिन शादी वो लिया से कर देता है। फिर वो कहता है कि लिया से क्योंकि वो कहता है कि वो बड़ी थी और हमारे में ये रीति नहीं कि बड़ी से पहले छोटी की शादी कर दें। फिर वो छोटी के लिए 7 साल और सेवा करने के लिए उसे हाँ करता है और वो छोटी के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। फिर बाइबल कहती है कि लिया हुई, तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल बांझ रही, जिसकी आंखें धुंधली थी। लिया जिससे याकूब कम प्यार करता था और राहेल से वो ज़्यादा प्यार करता था, वो उससे शादी करना चाहता था। लिखा वो अप्रिय ठहरी, उसके साथ समय ना बिताना, और भी वो इमोशनल डिस्टर्बेंस में रही होगी। लेकिन खुदावन जो बैलेंस करने वाला, जब राहेल ने देखा याकूब के लिए मुझसे कोई संतान उत्पन्न नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद करके रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने अपनी दासी बिल्हा को दिया और वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मुझे मेरी सुनकर एक पुत्र दिया और उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसे एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े दल से लिपटकर मल्ल युद्ध किया और जीत गई, अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको एक पाप और एक गुनाह नजर आएगा जो परमेश्वर ने जिससे नफरत की है।
सभी को जय मसीह की। आपको ये वीडियो तो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि पास्टर जी अंकुर नरोला जी जो कि वचनों को, परमेश्वर के वचनों को ऐसी तरीके से समझाते हैं कि हमें समझ में आ जाते हैं। तो हमें इन वचनों के द्वारा चलना चाहिए, वचनों के अनुसार चलना चाहिए। हमारे घर में आशीषों का ढेर जब भी लगेगा जब हम वचनों के द्वारा चलेंगे, वचनों के अनुसार चलेंगे। हमें वचनों के द्वारा चलना चाहिए, परमेश्वर को विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है और वो हमें असंभव को भी संभव करने वाला है। जैसे कि एक पिता अपने बेटे को बुरा नहीं देता, बुरा नहीं खिलाता, बुरा नहीं करता, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे लिए बुरा नहीं करता, अच्छा करता है। हम जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा हमें देगा। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, वचनों के द्वारा चलना चाहिए, रेगुलर प्रार्थना करनी चाहिए, एक दूसरे मसीह भाई बहनों से प्यार रखना चाहिए और हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए और लाइक और सब्सक्राइब। सभी को जय मसीह की। आमीन।